मिस मधुमिता, यदि आपको कहना है कि मुझे रोज खाना बनाना पड़ता है तो आप इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगी? सर, मैं यहाँ हैव टू का यूज करूँगी। बिल्कुल सही। दोस्तों याद रखिए, जब कभी भी आपको किसी सेंटेंस में मजबूरी शो करना हो, जैसे मुझे रोज पढ़ना पड़ता है, उसे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, इस प्रकार का सेंटेंस हो तो हम हैव टू या हैज टू का प्रयोग करेंगे। आप तो जानते ही हैं, आई, वी, यू तथा प्लूरल नंबर के साथ हैव का और ही, सी, इट सिंगुलर नंबर के साथ हैज का प्रयोग किया जाता है। यहाँ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। इस प्रकार हमारा फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आइए अब हम कुछ एग्जांपल्स पर नजर डालें। मुझे रोज सुबह जल्दी उठना पड़ता है। I have to get up early in the morning every day. लता को सब दिन गाना पड़ता है। Lata has to sing every day. मुझे रोज पढ़ाना पड़ता है। I have to teach every day. मुझे मीटिंग अटेंड करनी पड़ती है। I have to attend meetings. राधा को डांस करना पड़ता है। Radha has to dance. मुझे छत्तीसगढ़ी बोलनी पड़ती है। I have to speak Chhattisgarhi. मुझे कार चलानी पड़ती है। I have to drive car. मुझे बहुत कठिन मेहनत करनी पड़ती है। I have to work very hard. मुझे रोज 9 बजे ऑफिस जाना पड़ता है। I have to go office every day at 9 o'clock. आपको रोज आना पड़ता है। You have to come every day. जब हम इस तरह के कंस्ट्रक्शन का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हैव या हैज से वाक्य की शुरुआत करेंगे, जैसे कि क्या आपको खाना बनाना पड़ता है? Have you to cook? क्या आपको सब दिन प्रैक्टिस करनी पड़ती है? Have you to practice every day? क्या आपको रोज रैपिडेक्स पढ़ना पड़ता है? Have you to read Rapidex every day? क्या आपको सप्ताह में एक बार बाजार जाना पड़ता है? Have you to go market once a week? क्या आपको कपड़े धोने पड़ते हैं? Have you to wash the clothes? क्या आपको अपने दोस्तों की सहायता करनी पड़ती है? Have you to help your friends? क्या आपको अपने जूते सब दिन पॉलिश करने पड़ते हैं? Have you to polish your shoes every day? क्या आपको घर में छत्तीसगढ़ी बोलनी पड़ती है? Have you to speak Chhattisgarhi at house? क्या आपको बच्चों को डांटना पड़ता है? Have you to scold children? तो ये थे प्रेजेंट टेंस के कुछ वाक्य, लेकिन जब आप इन्हें पास्ट टेंस से बनाएंगे तो आपको हैड का यूज करना चाहिए, जैसे मुझे कल पार्टी अटेंड करनी पड़ी। I had to attend party yesterday. मुझे उसे फोन करना पड़ा। I had to call him. मुझे उसके घर जाना पड़ा। I had to go his house. मुझे रमेश से मिलना पड़ा। I had to meet to Ramesh. मुझे उसकी सहायता करनी पड़ी। I had to help him. मुझे उसे डांटना पड़ा। I had to scold him. मुझे कल डांस करना पड़ा। I had to dance yesterday. मुझे मोना को इनवाइट करना पड़ा।
I had to invite Mona. मुझे दोस्तों को ट्रीट देनी पड़ी। I had to give treat to my friends. मनोज को बाजार जाना पड़ा। Manoj had to go market. तो ये थे प्रेजेंट और पास्ट की बात। आइए अब हम चलें फ्यूचर की ओर। फ्यूचर में मजबूरी वाले वाक्यों के लिए हम विल हैव टू का प्रयोग करते हैं, जैसे कि मुझे बॉम्बे जाना पड़ेगा। I will have to go Bombay. आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। You will have to practice. आपको रैपिडेक्स पढ़नी पड़ेगी। You will have to read Rapidex. आपको रेगुलर क्लास आना पड़ेगा। You will have to come class regular. आपको इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। You will have to speak English. आज मनोज को डांस करना पड़ेगा। Manoj will have to dance today. आज आपको मेरे साथ फिल्म देखनी पड़ेगी। You will have to watch movie with me. उसे पछताना पड़ेगा। He will have to repent. इस साल आपको शादी करनी पड़ेगी। You will have to marry this year. आज आपको फंक्शन अटेंड करना पड़ेगा। You will have to attend function. इसी प्रकार इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम वाक्य की शुरुआत will से करेंगे, जैसे क्या आपको शिमला जाना पड़ेगा? Will you have to go Shimla? क्या आपको फेयरवेल देना पड़ेगा? Will you have to give farewell? क्या मुझे आना पड़ेगा? Will I have to come? क्या आपको कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा? Will you have to start any new business? क्या मुझे एक छोटे से घर में रहना पड़ेगा? Will I have to live in a small house? क्या राधा को डांस करना पड़ेगा? Will Radha have to dance? इसी प्रकार से क्या आपको उससे मिलना पड़ा? Had you to meet with him? क्या आपको शतरंज खेलनी पड़ी? Had you to play chess? क्या आपको कंप्यूटर सीखनी पड़ी? Had you to learn how to operate computer? क्या आपको उसे डांटना पड़ा? Had you to scold him? क्या आपको शराब पीना पड़ा? Had you to drink wine? क्या आपको कोई गिफ्ट देना पड़ा? Had you to give any gift? आइए अब हम उस राज को बेराज कर दें, उन रहस्यों को खोल दें जो आपके सपनों को साकार करेगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो राज तो कोई राज ही नहीं। उन सब बातों को तो आप भी जानते हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकती है, जो सारी सुख सुविधाएं, सारी खुशियां आपके कदमों में रख सकती हैं। लेकिन जरा ठहरिए, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है उनमें जो पढ़ना नहीं जानते तथा जो पढ़ना तो जानते हैं लेकिन पढ़ते नहीं। दोनों का आउटपुट रिजल्ट एक ही है। हम एक एक कर उन्हीं तथ्यों का विश्लेषण करेंगे जो जीतने के लिए जरूरी है। आपके पास एक बेहतरीन मौका है जिंदगी में निर्णायक मोड़ लाने का, वह सफलता की ओर कदम बढ़ाने का, या फिर सड़ी गली जिंदगी के साथ ठोकरें खाने का। मर्जी आपकी, कैरियर आपका, जिंदगी आपका। सफल होने के लिए पहली क्वालिटी है आपकी सोच। आज आप जैसा सोचते हैं कल एक हकीकत होगा। फ्रांस के महान फिलोसोफर अर्नेस्ट ने एक बार कहा था, हम जैसा करते हैं वैसा नहीं बनते, बल्कि हम जैसा सोचते हैं वैसा बनते हैं।
यदि आप सोचते हैं आप जीत जाएंगे तो सचमुच आप जीत जाएंगे। यदि आप सोचते हैं आप हार जाएंगे तो सचमुच आप हार जाएंगे। यदि आप सोचते हैं कि यह काम आप कर सकते हैं तो आप कर लेंगे। यदि आप सोचते हैं आप धारा प्रवाह इंग्लिश बोलने लगेंगे तो आप धारा प्रवाह इंग्लिश बोलने लगेंगे। क्योंकि जो आपने सोचा हमारा शरीर उसी के अनुसार रिएक्ट करेगा। डिफरेंट हार्मोन अपना रोल निभाना शुरू करेंगे। आपका दिमाग उस ओर काम करने लगेगा जो आपने सोचा है। यदि आप सोचते हैं आप धारा प्रवाह इंग्लिश बोलने लगेंगे तो आपका दिमाग इस फैक्ट पर काम करना शुरू कर देगा कि आप धारा प्रवाह इंग्लिश कैसे बोलेंगे, कैसे आने वाली बाधाओं को पार करेंगे। लेकिन यदि आपने सोचा कि यह काम आप नहीं कर सकते तो आपका दिमाग सिर्फ इस बात पर काम करेगा कि आप यह काम क्यों नहीं कर सकते। सफलता के लिए पहला कदम जरा सोचिए, क्या आप कर सकते हैं? हेनरी फोर्ड के शब्दों में, यदि आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो ठीक है। यदि आप सोचते हैं आप नहीं कर सकते तो भी ठीक है। तो ईमानदारी से सोचिए, जो टारगेट आपने अपने हाथों में लिया है क्या आप उसे पूरा कर सकते हैं? यदि आपको लगता है कि आप में इतना कैलिबर है, आप में इतनी क्षमता है कि आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं, तो चलिए सफलता के दूसरे नियम की ओर। एक गांव की बात है। एक कुत्ता सड़क पर जो भी गाड़ी गुजरती थी थोड़ी दूर तक दौड़कर भौंकते हुए पीछा किया करता था। फिर लौट आता, फिर दूसरी गाड़ी और वही प्रोसेस। हर एक बार वह थोड़ी दूर जाकर वापस लौट आता था। उसी गांव के एक आदमी ने कुत्ते के मालिक से पूछा, क्या तुमको लगता है तुम्हारा कुत्ता कभी किसी गाड़ी को पकड़ पाएगा? क्या दौड़ता तो सभी गाड़ी के पीछे है? कुत्ते के मालिक ने कहा, सवाल यह नहीं है कि यह कुत्ता किसी गाड़ी को पकड़ पाएगा या नहीं। सवाल यह है कि यदि वह किसी गाड़ी को पकड़ लेगा तो क्या कर लेगा? लक्ष्य, एक लक्ष्य। जरा सोचिए, आप फुटबॉल खेल रहे हो और गोल पोस्ट हटा दी जाए, क्या आप फुटबॉल खेल पाएंगे? जरा सोचिए, आप क्रिकेट में बॉलिंग कर रहे हो और विकेट हो ही ना, क्या आप किसी ऐसे ट्रेन में बैठना पसंद करेंगे जिसका पता ही नहीं कि वह कब और कहां जाएगी? जब आप खेल में बिना गोल पोस्ट के कारण पार्टिसिपेट नहीं कर सकते तो जिंदगी के दौड़ में कैसे बिना एम के दौड़े जा रहे हैं? यह तो सरासर बेवकूफी है। सफल होना है तो लक्ष्य निर्धारित करना होगा, और लक्ष्य भी कैसे? चिड़िया की आंख, केवल आंखें। अर्जुन, द्रोणाचार्य, सुनी है ना कहानी आपने? वही लक्ष्य जो आपको हर एहसास दिलाए कि आपने सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर जाना है बिना भटके हुए। कई बार हम लक्ष्य बनाते हैं लेकिन कैसा? मुझे सक्सेस होना है, मुझे महान बनना है। ये कोई लक्ष्य नहीं, ये तो महज सपने हैं। सपने और लक्ष्य में स्पष्ट अंतर है। लक्ष्य में निश्चित दिशा और निश्चित समय होता है, लेकिन सपने तो सिर्फ सपने हैं। लक्ष्य में हमेशा एक्शन प्लान होता है, सपने में नहीं। मान लीजिए आप लक्ष्य बनाया कि आपको एक इंजीनियर बनना है, यह आपका लक्ष्य है। अब आपको एक्शन प्लान बनाना है। जैसे आपको एंट्रेंस एग्जाम पास करनी होगी, आपको फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री पढ़नी होगी। कब तक कौन सा सब्जेक्ट पूरा करेंगे? रिवीजन के लिए कितना वक्त है आपके पास? अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आज आप क्या करेंगे? ये हुआ एक्शन प्लान। बिना एक्शन प्लान के लक्ष्य महज सपने हैं। तो सोचिए, क्या आपने अपना लक्ष्य चुना? क्या लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक्शन प्लान बनाया? क्या आप अपने लक्ष्य को देख पा रहे हैं? लक्ष्य पूरा करने के बाद का सिनेरियो क्या आप महसूस कर सकते हैं? कब तक पूरा करेंगे आप अपने लक्ष्य को? कैसे पूरा करेंगे आप अपने लक्ष्य को? यदि आपके पास इन सवालों के जवाब है तो आगे बढ़िए। सफलता एक दुल्हन की भांति आपका बेसब्री से इंतजार कर रही है।